हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की अर्थशास्त्र की बुक से चैप्टर नंबर 1 परिचय। आपकी क्लास में 2 बुक होंगे। पहले बुक का नाम है अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी। उसी बुक की ये फर्स्ट चैप्टर है परिचय। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम किसी से मिलते हैं तो उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जब क्लास 11th में हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्र के बारे में पहले जानेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र कहाँ यूज़ किया जाता है, अर्थशास्त्र की वैल्यू क्या है और अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस सब्जेक्ट के जो पहला चैप्टर है परिचय, उसको पढ़ने पर हम क्या क्या जानेंगे। यहाँ लिखा है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि यानी कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में जान सकें, यानी कि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में किसके बारे में लिखा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। समझ सके कि अर्थशास्त्र उपभोग, उत्पादन तथा वितरण में आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से किस प्रकार संबंधित है। उपभोग करना यानी कि यूज़ करना, उत्पादन करना यानी प्रोडक्शन करना और वितरण करना यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसमें आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं, उपभोग, उत्पादन, वितरण, ये आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से, आर्थिक क्रियाओं के पढ़ाई से किस तरह से जुड़े हुए हैं। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वो क्रिया, वो काम जिसे हम करके ऐसे कामों को करते हैं जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है। आर्थिक स्थिति किस तरह से सुधरती है? जब हमारे पास पैसे आते हैं। कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आप ये समझ सकेंगे कि इकोनॉमिक्स में, कि अर्थशास्त्र में उपभोग का, उत्पादन का और वितरण का आर्थिक क्रियाओं के पढ़ाई से किस तरह से जुड़ा हुआ है। जान सके कि उपभोग, उत्पादन तथा वितरण की व्याख्या में सांख्यिकी का ज्ञान कैसे सहायक हो सकता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये जानेंगे कि उपभोग करना यानी किसी भी चीज़ का यूज़ करना, उत्पादन यानी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना तथा वितरण यानी किसी भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करने जब किया जाता है और इसके बारे में जब व्याख्या की जाती है तो इसके व्याख्या में सांख्यिकी का ज्ञान यानी सांख्यिकी का नॉलेज कैसे हेल्पफुल हो सकता है। इन सब के बारे में जब हम पढ़ाई करेंगे तो उसमें सांख्यिकी का जो नॉलेज है, ये नॉलेज इन सब के पढ़ाई में किस तरह से हेल्पफुल है। आर्थिक क्रियाओं की बेहतर समझ के लिए सांख्यिकी के प्रयोगों के बारे में सीख सकें। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आर्थिक क्रिया को अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से समझने के लिए आप किस तरह से सांख्यिकी का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में आप सीख सकेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? अर्थशास्त्र क्यों, यानी कि अर्थशास्त्र ही हम क्यों पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स ही क्यों पढ़ते हैं। विद्यालय की पूर्ववर्ती कक्षाओं में संभवतः अर्थशास्त्र आपका एक विषय रहा होगा। जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो शायद आप अभी जिस क्लास में हैं, क्लास 11th में हैं, तो पिछले क्लास में आपने शायद अर्थशास्त्र आपका एक सब्जेक्ट रहा होगा। आपको ये बताया गया होगा कि विषय मुख्यतः एल्फ्रेड मार्शल आधुनिक अर्थशास्त्र के एक प्रवर्तक के द्वारा कहे गए वाक्यांश जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। जब आप पिछले क्लास में होंगे तो आपका एक सब्जेक्ट अर्थशास्त्र का होगा, आपका एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का होगा, और जब आप उसकी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको ये बताया गया होगा कि ये जो सब्जेक्ट है यानी इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, ये सब्जेक्ट मुख्यतः एल्फ्रेड मार्शल, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के एक प्रवर्तक कहे जाते हैं, उन्होंने एक बात कही थी इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। उन्होंने क्या कहा था कि जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है।
यानी कि इंसान किसके बारे में अध्ययन करता है। जब कोई कारोबार करता है तो उसमें अध्ययन भी तो करता है। जब कोई कारोबार करता है तो उसके लॉस को, उसके प्रॉफिट को समझता है, फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग वो कारोबार को चलाता है। आइए समझें कि इसका तात्पर्य क्या है। अब आइए समझते हैं कि उन्होंने जो कहा था उसका मतलब क्या है। जब आप वस्तुएं खरीदते हैं ताकि आप अपनी व्यक्तिगत, अपने परिवार की अथवा उन अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें जिन्हें आप उपहार देना चाहते हैं, तब आप उपभोक्ता कहलाते हैं। अब ये जो अल्फ्रेड मार्शल है, उन्होंने जो बात कही थी उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि उपभोक्ता क्या होता है, विक्रेता क्या होता है। क्योंकि जब कोई इंसान कारोबार करता है तो कारोबार जब वो करता है तो उसमें कौन होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं। यानी जो कारोबार वो करता है उसमें प्रोडक्शन भी वो करता है, और वो जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसे कोई ना कोई तो यूज़ करेगा ही, राइट। उसे कोई ना कोई तो बेचेगा ही। तो इस तरह से एक कारोबार से बहुत तरह के लोग जुड़े हुए होते हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल के बातों को समझने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने जो बात कही थी अर्थशास्त्र के बारे में, उनके तात्पर्य को समझने के लिए, हम क्या समझेंगे पहले कि उपभोक्ता क्या होता है, विक्रेता क्या होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स को जानेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, ताकि आप अपनी पर्सनल ज़रूरत को पूरी कर सकें, आप अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरी कर सकें, और किसी दूसरे व्यक्तियों की भी ज़रूरतों को पूरी कर सकें, या फिर आप उन्हें उपहार देना चाहते हैं। जब आप कभी कोई चीज़ खरीदते हैं तब आप क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कि आप उस चीज़ को खरीदकर अपने लिए या अपने परिवार के लिए या फिर दूसरे लोगों के लिए खरीदेंगे ताकि वो उनका यूज़ कर सके। तो वो सब क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। जब आप वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं, आप दुकानदार हो सकते हैं, तब आप विक्रेता कहलाते हैं। और जब आप अपने लाभ के लिए, अब लाभ कैसे आपको मिल सकता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बेचते हैं तो बदले में आपको पैसे भी मिलते हैं, तो आपको फ़ायदा हुआ। जब आप किसी चीज़ को खुद के लाभ के लिए, पैसों के लिए जब उसे आप बेचते हैं, आप क्या कहलाएंगे, आप दुकानदार हो सकते हैं, तब आप विक्रेता कहलाते हैं। जब आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, आप किसान अथवा विनिर्माता हो सकते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं। आप डॉक्टर, कूली, टैक्सी चालक या वस्तुओं के परिवहन संचालक हो सकते हैं, तो आप उत्पादक कहलाते हैं। जब आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो आप किसान कहलाते हैं या विनिर्माता हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर कहला सकते हैं। किसान क्या करते हैं, किसान खेतों में फसल का उत्पादन करते हैं, और विनिर्माता क्या करते हैं कि वो अपने कंपनी में किसी भी चीज़ का वो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई नई चीज़ को बनाते हैं। तो इस तरह से उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक, यानी कि प्रोडक्शन करने वाला, यानी कि चीज़ों को बनाने वाला। या सेवाएं प्रदान करते हैं, या फिर आप सेवा प्रदान करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ का जब उत्पादन करते हैं तभी आप उत्पादक कहलाते हैं। जब आप कोई सेवा प्रदान करते हैं तब भी आप उत्पादक कहलाते हैं। जैसे कि आप पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाते हैं, और जब आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब आप एक उत्पादक हैं। अगर कोई कूली होता है तो भी वो उत्पादक है, टैक्सी चालक है, या वस्तुओं के परिवहन संचालक हो सकता है। तो इस तरह से वो अपने बेनिफिट के लिए काम करता है, वो अपनी फ़ायदे के लिए काम करता है। और वो उसे किस तरह का फ़ायदा होता है, जब वो कोई प्रोडक्शन करता है तो वो उसे बेचता है, बदले में उसे वो पैसे मिलते हैं। जब कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो बदले में उसे पैसे मिलते हैं। तो ये सभी उत्पादक कहलाते हैं।
जब आप कोई नौकरी करते हैं अर्थात दूसरों के लिए कार्य करते हैं जिसके लिए आपको पारिश्रमिक दिया जाता है, आपको किसी ने काम पर रखा हो जो आपको मजदूरी या वेतन देता हो, तब आप कर्मचारी कहलाते हैं। जब आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं और जब उनके लिए आप काम करते हैं बदले में वो आपको सैलरी देते हैं, आपको पारिश्रमिक दिया जाता है। तो जो मजदूरी करता है और जो किसी के यहाँ काम करके उन्हें सैलरी मिलता है तो वो क्या कहलाते हैं? कर्मचारी कहलाते हैं। जब आप भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं, आप डॉक्टर, वकील, बैंकर, टैक्सी चालक या सामान वाहक हो सकते हैं, तब आप नियोक्ता कहलाते हैं। जब आप भुगतान लेकर के यानी कि कुछ पैसे लेकर के जब आप दूसरे व्यक्तियों को की सेवा प्रदान करते हैं और दूसरे व्यक्तियों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तब आप डॉक्टर होंगे, वकील होंगे, बैंकर होंगे, टैक्सी चालक होंगे या सामान वाहक होंगे, तब आप क्या कहलाएंगे? नियोक्ता कहलाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ ये समझ लीजिए कि यहाँ पर उत्पादक किसे कहते हैं? जो सेवाएं प्रदान करने वालों को भी उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि उत्पादक वो कैसे कहलाएंगे? क्योंकि वो सेवा का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेवा को प्रदान कर रहे हैं, तो वो उत्पादक कहलाएंगे। और वो भुगतान लेकर दूसरे व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं, वो नियोक्ता कहलाते हैं। इन सभी स्थितियों में आप किसी आर्थिक क्रिया में लाभकारी रूप से नियोजित कहे जाएंगे। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया की परिभाषा क्या है? आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का यही तात्पर्य है और जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का यही तात्पर्य है जो यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। जीवन के सामान्य कारोबार, उनका तात्पर्य जीवन के आम कारोबार से ही है। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए इस चैप्टर को मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।